वर्षा बहू, इस बार तुमने दिखाया नहीं मायके से क्या क्या लाई हो। सविता जी पूरी आलू की सब्जी में मसलते हुए बोली। माँ जी शाम को आते ही व्यस्त हो गई, फिर सुबह नाश्ते में पूरियाँ छान रही हूँ। सामान खोलने का समय नहीं मिला, अभी लाती हूँ। बोल वर्षा अपना सूटकेस हॉल में ले आई। इतने में ननद सुहाना को पता चला तो वो दौड़ी आई। देखे तो भाभी क्या लाई हैं इस बार। ये साड़ी आपके लिए माँ जी, ये सूट आपके लिए दीदी। कहते हुए सूटकेस बंद कर ही रही थी कि सास सविता जी हाथ से रोक एक साड़ी और उठा ली। ये साड़ी बहुत अच्छी है। तभी सुहाना ने झपट्टा मारकर उसका लहंगा उठा लिया। यह भी बड़ा सुंदर है भाभी, कहते हुए उलट पुलट कर देखने लगी। माँ जी, यह साड़ियाँ मेरी ताई की बेटी ने दी हैं, कोटा डोरिया की, और ये राजपूती पिंक लहंगा यह भी मेरे लिए लाई हूँ। ठीक है बहू, जाओ रख लो अपना सामान, मुस्कुराते हुए सविता जी बोली। अरे माँ जी, ये साड़ी और लहंगा वापस। उसके शब्द हलक में ही अटक गए। अरे तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि एक साड़ी ले ली तो क्या हुआ। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, सुहाना तुम्हारी बहन ही तो है, कभी भी मांग लेना, दे देगी। वाह, अपनी चीज़ को अब मुझे मांगकर पहनना पड़ेगा। वर्षा सोचती हुई अपने कमरे की ओर चल दी। जिस बात का डर था वही हुआ। वर्षा इसलिए सूटकेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था जो भी अच्छा सामान होगा वह सास और ननद दोनों रख लेंगी। पापा ने इकलौती बेटी होने के कारण उसे सब महंगा और ब्रांडेड सामान दिया, मगर जब वर्षा ससुराल पहुंची तो देखा घर में जो सामान पहले उपयोग हो रहा है वही सामान लगा हुआ है। पूछने पर सासू माँ बोली, अरे यह सब सामान भी नया है, जब पुराना होगा स्टोर से लाकर तुम्हारा वाला लगा देंगे। उस समय वर्षा को बात ठीक लगी, पर बाद में पता चला यह सब सामान ननद सुहाना को दे दिया जाएगा। वर्षा को बहुत बुरा लगा, पर कहती क्या, इसलिए चुप रह गई। आप नई नवेली थी, इसलिए बार बार मायके भेजती जाती, साल भर के तीज त्योहारों के नाम पर। फिर मायके का कोई भी उपहार, साड़ी, लिफाफा मिलता, सब सासू माँ बटोर कर रख लेती और बोलती, संभाल के रख रही हूँ, बाद में काम आ जाएगा। एक दिन सास सविता जी बोली, बहू हम सब ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम खाना बनाकर रखना। बोल सास ससुर, देवर ननद, पतिदेव सब चले गए। वह घर में अकेली खाना तैयार करती रही, सबकी राह देखने लगी। रात के 11 बजे हंसी ठिठोली कर सारे घर वाले लौटे। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। अरे बहू, मैं तो बताना भूल गई कि हम सब तो खाना बाहर खाकर आए हैं। ऐसा करो तुम खाना खा लो। माँ जी, आप फ़ोन करके ही बता देती, अब तो मेरी भूख भी मर गई है। बहू, एक दिन जल्दी खाना नहीं खाओगी तो कोई कमी नहीं पड़ जाएगी, और बेटी के ससुराल जाऊंगी तो फ़ोन पर तुमसे ही बातें करती रहूंगी क्या। क्या माँ जी, बेटी का ससुराल? सुहाना दीदी का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ, बस शादी की तारीख निकलने ही वाली है। मेरी लाडो को बहुत जोरदार परिवार मिला है, बड़ी किस्मत वाली है। लड़का शहर में नौकरी करता है, मेरी बच्ची की सारी गृहस्थी वहीं जमेगी। सुहाना का हाथ पकड़कर सविता जी कमरे में चली जाती हैं। वर्षा का मुंह फक पड़ जाता है। ये लोग मुझे कुछ क्यों नहीं बताते? क्या घर की बहू का ननद के ससुराल जाना गलत था? सोचते हुए अपने कमरे में आई। थोड़ी देर बाद देखा तो अमित अपनी माँ मामू जी के कमरे से निंदियाए से चले आ रहे थे। उनके कमरे में घुसते ही वर्षा ने पूछा, यह क्या था, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं गया? सुहाना दीदी की शादी पहले से ही तय हो चुकी है और किसी ने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। यह क्या तुक है? मैं इस घर का हिस्सा हूँ, कोई बताता ना बताता आप तो बता देते। अरे यार, अपनी शादी के 1 महीने पहले ही रोका हुआ था और शादी अब होगी, तुम फालतू में बवाल कर रही हो। नहीं बता पाई होंगी मम्मी,
आखिर लड़की की शादी को लेकर परेशान रहती हैं बेचारी। हाय, इन लड़कों को माँ का लाडला ही रहना होता है तो ये लड़के शादी ही क्यों करते हैं, सोचकर वर्षा रात भर करवट बदलती रही। कुछ दिन बाद सविता जी की ननद बिन्नी बुआ घर आई। उस समय वर्षा कमरे में आराम कर रही थी। यह सोच वो दोनों बातों में मगन हो गई। और भाभी, कैसी चल रही है तैयारी? बिन्नी जीजी, आपकी सिखाई हर सीख से चल रही हूँ। बस ऐसे ही चलती रहोगी तो पता भी नहीं चलेगा, बेटी का ब्याह यूं निमट जाएगा। जीजी कुछ भी कहो, आइडिया जोरदार था आपका। हम तो पहले सुहाना के हाथ पीले कर रहे थे, मगर आपकी सलाह से पहले हमने अमित की शादी की, खूब दान दहेज बटोरा। अब उसी दहेज से सुहाना का ब्याह निपटा देंगे। सच, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे, बोल दोनों ननद भाभी ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगीं। इधर कमरे से निकलती वर्षा को सासू माँ की सारी बात सुन माजरा समझने में देर न लगी कि उसके मायके से आए सामान का इस्तेमाल न होना, उसकी लाई साड़ी, लहंगे, ज्वेलरी लॉकर में रख देना। सोचने लगी कैसे कैसे लालची चालाक लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। कहाँ एक बेटी के बाप को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वहीं खुद अपनी बेटी को फ्री में विदा करने की जुगाड़ में लगी है। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं इन लोगों को मजा चखा सकती, अपने सामान पर अपना हक जमा सकती। मगर ऐसे लोग सबक सीखे बिना नहीं समझते। अब मुझे ही कुछ करना होगा, किसी और के आने का इंतज़ार क्यों करना। और उसे मौका भी मिला। वर्षा बहू, आज शाम को सुहाना के ससुराल वाले घर आ रहे हैं, तो मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, पराठा, रोटी, रायता, गोभी आलू, हलवा, खीर, कस्टर्ड तैयार कर लेना। रमा, काम वाली, तुम्हारा हाथ बंटवा देगी। हम दोनों जरा पार्लर जा रहे हैं, उनके आने से पहले आ जाएंगे। साथ में हमें थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, मिठाई वगैरह खरीद के लानी है। कहते हुए दोनों माँ बेटी पर्स हिलाती हुई घर से बाहर निकल गईं। माँ जी, अब आराम से आना, मैं सब संभाल लूँगी, सोचकर वर्षा उन दोनों के जाते ही सफाई में जुट गई। उसे एक उपाय सूझा। रमा के साथ मिलकर घर चमका दिया और खाना भी तैयार कर लिया। 6 बजे जैसे ही सविता जी और सुहाना घर में घुसी, एक पल के लिए ठिठक गईं, क्योंकि घर उनकी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर देखा वर्षा बहू टेबल पर सलाद लगा रही थी। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? नया टीवी, सोफ़ा, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, एसी सब बाहर क्यों निकाल दिया? माथा पीटते हुए सविता जी बोली। मम्मी जी, मुझे सफाई करते समय ध्यान आया, पुराना सामान तो पुराना ही होता है, क्यों ना मेरे मायके का सामान लगा दिया जाए। आखिर दीदी के ससुराल वालों को भी तो पता चले कि उनका मायका कितना ज़ोरदार है। मगर ये सामान तो मैंने सुहाना को देने के लिए रखा था। सविता जी बोलने ही वाली थीं कि इतने में ही लड़का, उसके माता पिता, बहन आ जाते हैं। सब उनका स्वागत करने लगे। तभी सुहाना की सास विनीता जी बोली, वाह बहन जी, आपने तो तगड़ा दान दहेज लिया है। ये 8 सीटर सोफ़ा, दीवान बराबर, एलईडी टीवी, डबल डोर फ्रिज, डाइनिंग टेबल, एसी। सविता जी खिसियाने लगीं, क्योंकि उनकी होशियारी उन पर भारी पड़ रही थी। जी, वो बहू के पापा को कितना मना किया, फिर भी यह सब दे डाला। आखिर है तो सब उनकी बेटी का ही। अच्छा किया, सही किया, उनका फ़र्ज़ है। खाना खाते हुए समदन विनीता जी बोली। अच्छा समदन जी, मैं क्या कह रही थी, हमें तो यह सब सामान वमान कुछ नहीं चाहिए, पहले से घर भरा पड़ा है। आप बिल्कुल परेशान मत होना। वैसे भी सुहाना तो रोहन के साथ दिल्ली में ही रहेगी, वहाँ कंपनी की तरफ से सब मिला हुआ है। यह सुन सविता जी की जान में जान आई। चलो सामान खुल भी गया, पर अब सुहाना को देना भी कुछ नहीं है। वे सोच ही रही थीं कि विनीता जी बोल पड़ी, तो आप एक काम करिएगा, 10 लाख कैश और 20 तोले गोल्ड ही दे दीजिएगा। अब आपको भी तो फ़र्ज़ निभाना है।
आखिर होगा तो सब आपकी बेटी का ही। यह सुन सविता जी की काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई थी। आज उनकी होशियारी उन पर भारी पड़ गई। वे जो चाल चल रही थीं वो सब उल्टी पड़ गई थी। सबके जाने के बाद सविता जी के पति अशोक जी बोले, आप समझी क्यों कहता था कि लालच बुरी बला है और इसके चक्कर में किसी का दिल मत दुखाओ। वर्षा के पिता ने कितनी मुश्किल से सब सामान जुटाया था, उस पर तुमने बड़ी गाड़ी भी मांग ली थी। देखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब करो 10 लाख कैश और 20 तोले गोल्ड का इंतज़ाम। गुस्से में बोलते हुए अशोक जी करवट बदलकर सो गए। आज वर्षा खुश थी। थोड़ी सी हिम्मत से उसने लालची चालाक सासू माँ को ही सही और जोरदार जवाब जो दे दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।